एक राजा ने ऐसा संकल्प किया कि अखिल विश्व के ऊपर मेरा साम्राज्य करूंगा, और उसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया। बहुत सारे राज्यों पर साम्राज्य हो गया। आखिरी राज्य बचा राजा के पास। जीतने के लिए राजा इतना ज्यादा लालची हो गया कि उस आखिरी राज्य को जीतने के लिए अपनी संपूर्ण सेना को लेकर निकल पड़ा। जिस मार्ग से राज्य को जीतने जा रहा था, उसी मार्ग में एक महात्मा की भेंट हुई राजा से। महात्मा को पता था उस राजा के बारे में। महात्मा ने घोड़ा रोक करके राजा को कहा कि तुम जो कर रहे हो, क्यों? पूरी दुनिया पर तुम्हारा शासन होगा, सब संपत्ति तुम्हारी होगी, ऐसा मन में मान कर क्या करोगे? धरती के अंदर इतना सोना है, चांदी है, हीरे, तुम टनों से भी सोना खोदोगे या खाओगे तो तुम एक पहाड़ को भी पूरी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाओगे। केवल मन की मान्यता के लिए तुम साम्राज्य हथियाना चाहते हो। साधु ने कहा, ये जो कर रहे हो ये अज्ञान है। ये धन, वैभव, ये दिखावा, ये किसी का अपना नहीं है। और तुम्हारे पास में जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति का जो मूल्य है वो एक घूंट पानी के बराबर है। साधु की इस बात को सुन के राजा ने कहा, साधु मूर्ख है। एक घूंट पानी? अरे ये सारे समुद्र मेरे हैं, सब नदियां मेरी हैं। एक घूंट पानी से तुलना करते हो सारे साम्राज्य की, पूरी दुनिया की संपत्ति की? मूर्ख राजा साधु से भिड़ गया और साधु को मूर्ख कह दिया राजा ने। तब राजा ने कहा कि बताओ कि एक घूंट पानी से संपत्ति को कैसे तोल रहे हो तुम? तब साधु ने पूछा राजा से, मान लीजिए आप बहुत बड़े बेहद जंगल में फंसे हैं और हजारों हजारों कोस तक पानी नहीं है और वहां तुम्हें प्यास लगी है। एक घूंट पानी मात्र तुम्हें प्राप्त होने पर तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, और वो पानी एक घूंट न मिलने पर प्राण जा सकते हैं। और वो एक घूंट पानी मेरे पास है और मैं जंगल में तुम्हें मिल जा रहा हूँ, तो बोलो उस पानी को पाने के लिए तुम क्या करोगे? राजा ने कहा कि मैं एक राज्य दे दूंगा उसको। साधु ने कहा, तो भी पानी न दिया तो 2 राज्य दे दूंगा। साधु ने फिर कहा कि नहीं दिया तो 4 राज्य दे दूंगा। पानी फिर भी नहीं पिलाया तो अपने प्राणों के लिए क्या करोगे? तो कहा, जो साधु मांगेगा, पानी वाला जो मांगेगा वो दूंगा, पर वो एक घूंट पानी मैं प्राप्त करूंगा और अपने प्राण बचा। साधु ने कहा कि पानी फिर भी तुम्हें न दिया गया तो क्या करो? तो कहा, मेरे पास में जो कुछ भी होगा सर्वस्व उस साधु को दे दूंगा जिसके पास एक घूंट पानी होगा। तो भी साधु ने पानी नहीं पिलाया तो? तब राजा ने कहा कि मैं उसके चरण पकड़ लूंगा, माथा रगड़ूंगा, साधु और जो कहेगा वो सब करूंगा, पर वो पानी प्राप्त करूंगा। तभी साधु ने कहा कि वो घड़ी कभी न आए तुम्हारे जीवन में। ये केवल मैंने तुम्हें उपदेश दिया है कि तुम जिस तरह पागलों की तरह लोगों को मारते कूटते, राज्यों को हत्या रहे हो, संपत्ति छिना रहे, और एक घूंट पानी के लिए तुम्हें सब कुछ समाप्त करना पड़े, उससे अच्छा ये है कि तुम अपने आप को, अपनी हवस को, अपनी तृष्णा को अभी समाप्त। सारे जगत का जितना भी मूल्य है वो मूल्य एक घूंट पानी की बराबर नहीं है, क्योंकि तुमने अभी अभी कहा, प्यास में, आपत्ति में, उस एक घूंट पानी को पाने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। अभी तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है, मात्र संकल्प है, कल्पना है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो तुमने तो कल्पना में ही अपनी सारी संपत्ति को एक घूंट पानी की बराबर में खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि तुम जितना भी हाय हाय करते हो वो केवल चुल्लू भर पानी में डूबने के बराबर है। उस पे तुम्हारा कभी अधिकार होने वाला नहीं है।